बुआई है तो हम लोगों को टॉप क्लास की 5 वैरायटियाँ लेनी चाहिए। नंबर 1 गन्ना शोध संस्थान की पहली वैरायटी है COS 13235। नंबर 2 है COS 13231 जो हर परिक्षेत्र में अधिक कामयाब, जहाँ पानी भी थोड़ा बहुत आता हो, फ्लैट एरिया, वहाँ भी काम करती है। नई वैरायटी आई है तीसरी COS 13231 के बाद 17231, बहुत अच्छी चल रही है। 18231 अगली वैरायटी है और बहुत अच्छी है। और अभी जो नई वैरायटी इस बार आई है 19231। ये जो कोसा की वैरायटियाँ हैं ये MR हैं, ये MS नहीं है, इसलिए इनमें रोग कीटों का आपतन नगण्य भी है और इसको आगामी तक चलने में काफ़ी अच्छा रहेगा। और इनके एक एक आँख का टुकड़ा मुँह है तो 5 से 7 कुंटल एक बुआई लगेगी। 2 आँख का टुकड़ा मुँह है 18 से 25 कुंटल लगेगा। अब एक बात आती है कि हमारे भूमि में जब बुआई करते हैं उस परिवेश में हमको पहली जुताई मिट्टी प्लेट हल से करनी चाहिए। जब आखिरी जुताई कर रहे हों तो उसमें हमको जैविक कल्चर गन्ना शोध परिषद के द्वारा तैयार किया हुआ एजिटोबैक्टर 2 किलोग्राम, PSB 2 किलोग्राम। एजिटोबैक्टर के साथ साथ, क्योंकि ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है वायुमंडल से, 79% पाया जाता है वायुमंडल में, उसमें जब गन्ने की जड़ में साइटोक्रोम हार्मोन पाया जाता है जो मोलिब्डेनम की उपस्थिति में शीघ्रता से पौधे को देता रहता है, तो हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग करना चाहिए। बेसिक की बात करें, हम जब बेसल में नाइट्रोजन की 58 किलोग्राम हमको यूरिया देनी चाहिए, उसी के साथ में 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट देना चाहिए, उसी के साथ में 40 किलो पोटास। ये मुख्य रूप से मुख्य तत्व हैं। माइक्रो में भी हम अगर दे दें तो यहाँ के क्षेत्र में मिट्टी में इसकी देख रहे हैं कि इस समय डिफिशिएंसी पाई जा रही है, तो हमको बुआई के समय 4 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलोग्राम नीला थोता है तूतिया, 2 किलोग्राम आपका बोरान, 2 किलोग्राम मोलिब्डेनम, और अगर आप DAP डाल रहे हैं तो 12 किलो सल्फर भी देना पड़ेगा और जिंक सल्फेट 10 किलो देना पड़ेगा। अगर आप SSP डाल रहे हैं तो सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है। इस सबको 2-2.5 किलो गोबर खाद में मिला लें। मिलाने के बाद फुलवार का आदेश फेंट लें। और गन्ने की लाइनों में जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हों तो जैविक की बात अगर हम करते हैं तो हमको 1 एकड़ में 43 कुंटल गोबर खाद खड़ी हुई खाद डालना चाहिए। वो न मिले तो 25 कुंटल चीनी मिट्टी की सड़ी ऊपर में डालना चाहिए। ये डाल लें, ये रासायनिक खाद का प्रयोग कर लें। उसके बाद बात आती है गन्ना मोटा लंबा होने के लिए, तो ट्रेंच बीज से अगर हम गन्ने बुआई करें तो अधिकतम उपज ली जा सकती है। उसमें मेड़ से हमें पहली लाइन 2.25 फुट पे, दूसरी लाइन 4.5 फुट पे ट्रेंच की बुआई करेंगे, अधिकतम लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए साधन नहीं है तो हमको मेड़ से पहली लाइन 1.5 फुट पे, दूसरी लाइन 3 फुट पे हम बो करके अधिक लाभ ले सकते हैं। अब बात आती है गन्ने में जमाव के बाद अधिकतम उसको लेने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्यात या किल्ले। ये देखा गया है कि यदि हम कमज़ोर फसल है और हम आजकल एक प्रचलन चला है कि किसान भाई गन्ना बुआई इसमें 1 कट्टा DAP 2 कट्टा यूरिया डाल के गन्ने की पूरी फसल इतनी कर लेते हैं। उसके अपोजिट में हमको करना क्या है कि गन्ने का जब जमाव जैसे पूरा हो हमको एक सिंचाई करें और जब पैर थमने लगे उसमें मुझे जो है एक 58 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाल दें, 8 से 10 किलो सागरिका मिला लें, डाल दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 फोलियो स्प्रे कर दें तो गन्ने से हम बेहतर उपज ले सकते हैं, क्योंकि जब गन्ना कमज़ोर होता है तब उपज कम होती है। ब्याज बढ़ाने के लिए एक गन्ना शोध संस्थान के द्वारा जो हम लोगों ने फोलियर स्प्रे तैयार किया है, उसको तैयार करने के लिए मिक्सर के रूप में शुरुआत में 2 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम जिंक, 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलो सल्फर, 200 ग्राम बोरान, पानी 300 लीटर में स्प्रे कर दें। इससे मैक्सिमम ब्यात हो जाएगी। उसके बाद उसको ब्यात को मोर्टेलिटी कम हो, मृत्यु दर कम हो, उसके लिए हमको अगली सिंचाई पे फिर जो है 58 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग रूप में प्रयोग कर लें। उसके बाद जब अगली सिंचाई करें फिर हमें उसमें जो है NPK 05234 मात्रा 4 किलोग्राम एकड़ में अगर आप दे दें, और 2 किलोग्राम तक की रिकमेंडेशन की जाती है। अगर पौधा कमज़ोर है तो 4 किलोग्राम का प्रयोग करें। 200 लीटर पानी में घोल बनाएं और उसमें एक कीटनाशक 400 ml क्लोरोफाइरिफास या इमिडाक्लोपिड 150 ml और उसी में एथाइलिन मिथाइल 500 ml वो ग्राम आप मिला के स्प्रे कर दें, तो कीट और रोग जो कि टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी जून में आती है, थर्ड रूट आती है, उसका भी नियंत्रण हो जाएगा। उसके उपरांत जब जून का आखिरी सप्ताह आता है या जून का द्वितीय सप्ताह में गन्ना मोटा हो, लंबा हो, चीनी की परता ज़्यादा हो, 0.7 से लेकर हमको 1.7 तक अगर हम साथ बढ़ जाए तो हमको ऐसी परिस्थिति में पोटास
NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट नाम से आता है, अथवा हमको 1 एकड़ में 2 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, पानी की मात्रा 200 लीटर उसका स्प्रे कर दें, तो ये देखा गया है कि जो चीनी का प्रताप बढ़ता है, गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है और विपरीत परिस्थिति में हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। इसको अपना करके हम अधिक तो उपज ले सकते हैं। उसके साथ साथ में हमको एक चीज़ और करना है कि अगर हम गन्ने में कूड़ चढ़ा दें, गन्ने की बधाई करें, गन्ने गिरने से बचा लें, तो देखा गया है कि पशुओं का आमदन भी कम होता है और गन्ने की उपज ज़्यादा प्राप्ति होती है। धन्यवाद।